नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री आशु भाई गुरुजी के YouTube चैनल पर, जहां पर बात हमेशा हम करते हैं आपके भाग्य को लेकर, आपके जीवन को लेकर। ऐसे ऐसे टलीदार उपाय गुरुजी द्वारा लगातार बताए जाते हैं, जिन्हें कर कर आप हर परेशानी का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष का एकमात्र एक ऐसा YouTube चैनल है ये, जहां पर आपको हर बड़ी परेशानी का समाधान चुटकियों में मिल जाता है। क्योंकि गुरु जी का सानिध्य, गुरु जी का आशीर्वाद जिससे प्राप्त हो गया, समझ लीजिए उसका जीवन का कल्याण हो गया। आज बहुत कुछ खास होगा, बहुत कुछ जानने वाले हैं आपके जीवन के बारे में। गुरुजी से कुछ ऐसे उपाय भी होंगे जिन्हें कर कर आप अपने जीवन को बदल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं श्री आशु भाई गुरुजी से। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। गुरुजी, आज का मेरा पहला सवाल आपसे ये, क्योंकि लोगों की बहुत डिमांड आ रही है, लगातार कमेंट्स आते हैं लोगों के, आपकी भविष्यवाणियां सच हो जाती हैं, आपके उपाय लोग करते हैं तो वो कारगर साबित हो जाते हैं। एग्जाम के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम देते हैं बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। अच्छे एग्जाम जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो फेल हो जाते हैं। तो क्या कारण है कि एग्जाम में फेल हो जाते हैं? सक्सेस या सफलता की अगर मैं बात करूं तो लोगों को नहीं मिल पाती, क्या कारण है इसके पीछे गुरुजी? देखो आमिर जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं जी। कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है। बिल्कुल गुरुजी। अगर आप पढ़ाई को खुदा मानते हैं तो नहीं। अच्छा। खुदा के खुदाई अलग है। बिल्कुल। एक गंवार आदमी अपने घर में बैठकर एग्जाम क्लियर कर लेता है जी। और एक पढ़ा लिखा आदमी हॉस्टल में रहकर, पीजी में रहकर फेल हो जाता है। और एक बार नहीं, कई बार फेल होता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि वो क्यों फेल होता है? एक तो उसमें अहंकार होता है कि मैं ये अच्छा। करके दिखाऊंगा, और परमात्मा के आगे किसी का अहंकार नहीं चलती है। बिल्कुल। अगर आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज में जी। हमेशा के लिए कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको किसी न किसी की कृपा की जरूरत है। बिल्कुल। ये बात ध्यान से सुन लो। चाहे शाहरुख खान है, चाहे आशु भाई है, चाहे कोई भी है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे कोई भी है, जी। बिना माँ के आशीर्वाद के लिए कोई कामयाब नहीं है। हकीकत है अगर गुरुजी। कहीं भी कोई कामयाब हुआ है तो उसकी माँ का प्रथम रोल रहा है। जी। किसी न किसी रूप में माँ ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया है और उस आशीर्वाद से ही वो लोग बहुत बड़े सफल आदमी बने हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के पास हो जाएं, अच्छे नंबर से पास हो जाएं और अच्छे आदमी बन जाएं। जरूरी है कि पास होने के बाद भी पास ना हो। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं मेरी बात जी को? जी। कि एक आदमी मेहनत करके किसी तरह से करके आईपीएस निकल के जाता है। अब ये जरूरी थोड़ी कि वो आगे कामयाब हो जाए। सही बात है। तो आज दोस्तों मैं ऐसी चीज बताऊंगा कि फॉर एवर लाइफ, जीवन जब तक है आपका, आप हमेशा कामयाब रहें, किसी भी पेपर में फेल ना हो। जी। ये विद्या है मेरे पास। बिल्कुल, क्योंकि इंतजार रहता है गुरुजी लोगों को आपसे सुनने के लिए चीजों का। देखो दोस्तों, एकाग्रता एक ऐसी चीज है कि अगर उस पर आप जाते हैं तो आपको हर चीज में एक अलग सा निखार मिलता है। मैं माँ जब कपड़े धोती थी तो देखता था माँ कपड़े धोती थी, जब मैं देखता था कि माँ एक कपड़े को पहले नौलखा साबुन से धोती थी, धोने के बाद फिर उसमें नील लगाती थी और अधिक चमक के लिए माँ उसमें टीनो पाल लगाते थे। शायद आप तो जानते भी नहीं होंगे टीनो पाल क्या चीज होती है। बिल्कुल है ना? तो अब मैं आपको आपके लिए कुछ बताता हूँ कि आप क्या करें कि कामयाब होंगे ही होंगे। सबसे पहले तो ये है, आप जिस किसी को भी गुरु मानते हैं, देखो अगर आपके हाथ में बृहस्पति खराब है और वो आपको देखना नहीं आता है, सिर्फ ये माउंट आपका अच्छा नहीं है, ऊंचा है तो अच्छा है, अगर इस पर क्रॉस है, कांटा है या कोई भी चीज़ है और उसके बाद भी आप पास हो जाते हैं तो आप पास नहीं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि आगे का काम आपको मिलता नहीं है, आगे आप कामयाब नहीं होते हैं। और जब आप आगे आप छत पे क्यों जा रहे हैं? सीढ़ी चढ़ के आप छत पे नज़ारा देखने जा रहे हैं और छत पे जाके भी कुछ दिखाई ना दे या टेंशन हो, तो क्या मतलब इस बात का? बात का मतलब आज मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी सफल होंगे, कामयाब होंगे और आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हम में कोई ऐसी चीज़ है तो वो गुरु जी के पास है। आपने सबसे पहले देखिए क्या करना है। आपको ये सिर्फ मुझे 10 मिनट देने हैं या 5 मिनट देने हैं। वो कैसे?
बस एक चटाई पर आराम से चौकड़ी मारकर बैठ जाइए, और जब आपने उस पर बैठना है तो आपने उस पर किसी आसन में नहीं बैठना है, ऐसे ही चौकड़ी मारकर बैठना है। और अगर आप उस पर चौकड़ी मारकर बैठकर अपने मन को हल्का करते हैं, गुरु की उंगली को और अंगुष्ठ को ऐसे करते हैं, माथे पर लेते हैं और माथे पर लेकर हर चीज को कहते हैं, हे मेरे गुरु। चाहे आपका गुरु कोई भी है, मैं नहीं कहता कि मैं, चाहे आपकी माँ, चाहे आपके पिता, चाहे आप किसी से शिक्षा ले रहे हैं, चाहे आप किसी को भी गुरु मानते हैं, याद रखना गुरु तो किसी न किसी चीज को मानना पड़ता है। आप उसको अपने मन में ग्रहण कर लें, ध्यान कर लें। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध होना चाहिए। उस वक्त आपका मन खाली होना चाहिए कि आप मन में खाली हैं, और एक लंबी सी सांस लें। इस सांस को छोड़ना नहीं है, 8-10 सेकंड तक अपनी छाती में समा के रखना है। जब आप हल्के हो जाएंगे, जब आपका मन हल्का हो जाएगा, तब आपका दिमाग सुन लेगा कि आप क्या चाहते हैं। फिर आप अपने मन में दूसरी बार ऐसा करें, फिर तीसरी बार करें। तीसरी बार के बाद आप मन में वो प्रार्थना करें कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और मुझ पर मेरे गुरु के, मेरी माँ के, या मेरे भगवान के, या जिस चीज़ को भी आप मानते हैं उसकी कृपा तुरंत आ जाए। ना आपको जोत जलानी है, ना आपको कोई मंत्र जापना है, ना आपको कोई आसन करना है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो सुखासन कर सकते हैं। सुखासन कुछ नहीं है, बस ऐसे बैठना है, ये पैर ऐसे रखना है और आप सुखासन में आ गए। देखिए, है ना मजे की बात। सुखासन का मतलब है आपको सभी तरह के सुखों का प्रदान करना। और आपको कौन सा सुख चाहिए? विद्या का। और विद्या का सुख चाहिए तो आपको क्या चाहिए कि आप जब इस तरह करें तो सूर्य की उंगली को अंगुष्ठ के साथ सूर्य और शुक्र को जोड़ दें, और सूर्य और शुक्र को जोड़ देंगे तो आप ध्यान रखें, ये चीज़ जो है आपको सफलता की कुंजी दिलाएगी। ये सफलता की चाबी है। क्योंकि आप समझ लें, सबसे बड़ा घर होता है, उसके बाद सबसे बड़ा दरवाज़ा होता है, उसके बाद दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा होता है, और उसके बाद छोटी सी चाबी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चाबी अपने आप नहीं घूम सकते। चाबी को घुमाने के लिए 2 उंगलियां चाहिए, और शुक्र की और गुरु की। और उसको खोलने के लिए जब आप जोर लगाते हैं, ताला खुल जाता है। अब आप ये सोचेंगे ताला खोला किसने? आप कहेंगे चाबी ने। नहीं, चाबी अपने आप खोल लेना, ताला नहीं खोल सकती। आपका ताला खोला है गुरु की और शुक्र की दया से, और दोनों चीजें ऐसे हुई, यानी कि इन दोनों ने आपके ताले को खोला और इन दोनों ने आपके किस्मत को खोला, जो आपकी मेमोरी को, आपके भविष्य को, आपकी जिंदगी को सबसे अच्छा करता है। शायद इतना अच्छा करता है कि आप करेंगे तो मुझे याद करेंगे। मुझे दोस्तों दुनिया याद करती है, और आप भी याद करेंगे। अगर आप मेरा ये वाला उपाय करेंगे तो आपको लगेगा कि ताले की चाबी खुद नहीं खोलती है, गुरु और शुक्र खोलते हैं। और किस्मत की चाबी खुद नहीं खुलती है, सूर्य और शुक्र खोलते हैं। बस आप ऐसे बैठ जाइए, शुक्र और सूर्य दोनों मिलकर आपके दिमाग का, आपके मन का, आपके एग्जाम का बेड़ा पार लगा देंगे। कोई नो मंत्रा, नो तंत्रा, नो मंत्र, नो मंत्र, नो तंत्र, नो जंतर मंत्र तंत्र, कुछ नहीं है। ये तो सब आपके भीतर है। ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना जंतर है, ना कुछ है। सिर्फ आप हैं और आपके ग्रह हैं। और ग्रह को ठीक अगर आपने कर लिया, सुख आसन में बैठकर, सुख आपके घर आएगा ही आएगा। रोज 5 मिनट तो देने हैं। जब 5 से दिल भर जाए तो 10 करने हैं। और अगर कुछ प्राप्त ना हो तो नहीं करना है कोई काम, सिर्फ एक काम करना है, गुरुजी को अपशब्द बोलना है। क्या ही गुरुजी है, क्या जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ,
मैं दावा देता हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो किसी और के पास नहीं है। जो मैं आपको समझाऊंगा वो कोई समझा नहीं सकता। मैं रिसर्चेबल हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ों पर रिसर्च किया है, बहुत सारे डिफरेंस देखे हैं, तभी मैंने ऐसी बातें आपको कही है। आपको एग्ज़ाम में पास होना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये काम आपको करना पड़ेगा। जब आप इस काम को करेंगे तो आप देखेंगे कामयाब हो गए, यार एक बार धन्यवाद तो कर ही देना। समझ गए? ये प्रोग्राम आपका है दोस्तों, और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं प्यार करते आप, मेरे काम को प्यार करते हैं। मेरी चीज़ों से आपको अटैचमेंट है, क्योंकि मैं आपको अब पेपरों में जो पास कराने की चाबी दी है ना, मैंने आपको संभाल के रखना और अपने बच्चों को भी बताना, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि आप भूल जाते हैं। आप खुद काम मकान खोलने के बाद भूल जाते हैं, अब कोई भी घुसे घर में। लेकिन याद रखना, सबसे पहले अगर आपका मकान खुलता है तो आप उसको धन्यवाद तो देंगे जिसने आपको, अरे उस चाबी को धन्यवाद नहीं, मकान खोलने के बाद चाबी को फेंक देंगे क्या आप? चाबी जरूरी है। इसी तरह एग्ज़ाम ज़रूरी है। इसी तरह एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये चाबी भी ज़रूरी है। आप करके देखिए, हमने तो किया है, आप भी करेंगे। नहाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमात्मा को मन में समाना है सांस के जरिए से, अपने गुरु को मन में समाना है सांस के जरिए से, और सांस के जरिए से जब वो चीज़ अंदर आ जाएगी आपके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत के साथ पार हो जाएगी और फिर आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। बिल्कुल गुरुजी, बहुत शानदार उपाय आपने बता दिया। अगर जो लोग परेशान हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, गुरुजी ने जो बताया ना, सच में कोई नहीं बताता। लोग कुछ भी बता देते हैं, लेकिन गुरुजी सच में प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आती हैं, आपको कामयाबी दिलाती हैं। और मैं यकीन से और वादे से इसलिए कह सकता हूँ, क्योंकि एक लंबा अरसा तो मुझे हो गया गुरुजी को देखते हुए और सुनते हुए। क्योंकि जो भी उपाय बता देते हैं ना गुरुजी, उनसे जीवन बदल जाता है, किस्मत बदल जाती है। तो अगर एग्जाम में लगातार फेलियर हो रहे हैं, आपकी चाहत है आईपीएस बनना, आपको दिल्ली पुलिस में एक अच्छा मुकाम चाहिए, अच्छी बड़ी सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये उपाय करके देख लीजिए, चमत्कार आपको खुद दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप गुरुजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि लोगों को समझ आ सके कि उनको एक्चुअल में क्या चाहिए और कैसे उनका जीवन बदलेगा।